नीचे गए, उन्होंने सुनी चर्चा कान, उसने सुनी है चर्चा। तो जितने अक्षरातीत की वाणी सुन ली है वो ये नहीं कह सकता हम जो कुछ भी हैं हमें यहीं रहने दो, रोता हुआ चरणों में आ जाएगा। सोचती हो गई और सोबत भी हो गई, चिंता ना करो, उसने वाणी भी सुनी है और हमारी सोबत में भी आ चुका है। रह ना सके घर में, रह ना सकेगा घर में, चैन से नहीं रह सकता। मेरी वाणी का ये बल है कि जिसके कानों में एक बार उतर के दिल तक पहुंच गई वो इंसान तो नहीं घर में बैठ सकता। रात को उठे दौड़ेगा, अरे सब्र करो, सुबह ही उठ करके भागेगा, रात में इसको चैन नहीं आएगा। करने लगे दिन में और आएगा यहाँ पर। अब जान मोहम्मद चला तो क्या गुस्से में, रोटी रोटी खाई, कहता यार इनसे नाराज होके हो गए, इस समय मजलिस हो रही होगी, क्या करूं। बेवकूफ लगा अपने को फटकार में, कहता इस वक्त ऐसे भी चले जाना तो ग्रेट इंसल्ट है ना, सवेरे देखेंगे। आदमी भी तड़पती है, जहालत भी सामने खड़ी है। अरे कमबख्त जब तेरा दिल फूल मांग रहा है तो चला जा, जाके कदम पकड़ ले। रात भर तड़प तड़प के गुजारी, अभी तो गई रात, सवेरे उठा नहा धो के चरणों में आ जाता है, बोलो श्री प्राणनाथ। ये वाणी है मेरे सुंदर साहब, जिसके गले में उतर जाएगी अंदर की जहर को जड़ों से निकाल दे। और जो इसको अंदर ही ना जाने, हम जो कुछ है रहने दो, हमने नहीं सुननी, मरो सरो जाओ। तुम्हारे लिए बादल नहीं बरस रहा, ना जाने किसके लिए। सुबह ही उठ करके चला आया, दिन दूसरे आया, दूसरे दिन ही आ गया। रात कहाँ पता नहीं कैसे उसने बेचारी ने सेकंड सेकंड गिन के काटी होगी। जी साहेब जी के पास आके कदमों में शीश चुकाई, मुझे क्यों ना समझावता। कहने लगे हजूर मुझे क्यों नहीं आप समझाते, आप मेरी जो रूह को क्यों पाक साफ निर्मल नहीं करते। कहने लगे भाई अगर तू रूह पाक साफ करना चाहता है तो 2 महीने तो तू मेरे साथ मेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था, तू कुरान से मेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था। अब तेरी आत्म को, तेरी रूह को चोट लगी है कि मेरी रूह जागे, तो चर्चा सुन और फिर देख तेरी रूह जागृत होती है कि नहीं। मुझे है कदमों की आस, अब कहा कि मुझे है कदमों की आस, मेरी रूह को मेरी आप जगाइए। मैं मानता हूँ कुरान में जो लिखा है। श्री जी साहेब जी जी ने क्या कहा, 8 दिन दो चित्त। अरे भाई 8 दिन चित्त से एक बार चर्चा बैठ के समझ ले, सुन नहीं ले, समझ ले। वो भी एक प्राण है और वो भी 3 घंटे तक देखा कैसा हो। फिर देख तेरी हालत क्या होती है। आज दिन तक तू समझने की खातर नहीं आया था, आज दिन तक तू मेरा इम्तिहान देने के लिए आया। जब तेरी नजर में इम्तिहान वाली बात थी तो तेरे शक कहां से मिल जाते। आज तुझे चोट लगी है कि मेरी रूह भी जागृत हो जाए। 3 घंटे और 8 दिन से आके चर्चा सुन, फिर देख यहाँ पर तेरे इसी वजूद की हालत क्या होती है और तू मुझे किस नजर से देखता है। आया चर्चा सुनने, वो चर्चा सुनने आता है। सवाल किया एक, अब एक सवाल यहाँ आके कहता है स्वामी जी और बातें सारी ठीक हैं, आप अल्लाह ताला हैं, मुझे मानने में कोई गुरेज तकलीफ नहीं, पर बात ये है फिर कब्रों से मुर्दे उठे क्यों नहीं। मैं आज गया था कब्रिस्तान, मेरी माँ को भी मैंने कहा रे अब तो उठ जा, इमाम जी आगे नहीं उठी, ना मेरा मामा उठा। फिर बात क्या है, दिया जवाब श्री जी साहेब जी ने। स्वामी जी ने क्या जवाब दिया, कार्ड दिखाया बिच फिर का। कुरान में बताया कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। कहने लगे भाई कौन सी कब्रें हैं और कौन आके किस कब्र में मुर्दा हुआ बैठा है। तुमने अर्थ ही जाहिरी पकड़ रखे और ये मायने है बातूनी। वो जो मर गया वो तो मट्टी में जाके मट्टी होगी, कभी मट्टी भी उठेगी। कौन मुर्दा है, वो जीव जो है इस शरीर में आके मुर्दा हो गया और उसको पता ही नहीं कि मैंने 84 लाख योनियों में कितनी मारें खाई हैं और ये वजूद मिला। अब क्या कैसा मुर्दा उठेगा जब अल्लाह ताला आके ये वाणी सुनाएंगे। तो जो जीव ना जागे बिलाओ बानी, बल माया का जान के धनी धाम से। तो भाई ये जो कब्र है, ये वजूद जो है ये कब्र है और इसके अंदर जो मुर्दा जीव है जागृत होकर
जो श्री प्राणनाथ जी की, जो श्यामा महारानी युगल स्वरूप को हृदय में लेकर के शरीर छोड़ेगा, वही सीधा भाव से बाहर अखंड होगा। इस तरह से वक्त आखिरत को ये कब्रों में से मुर्दे उठेंगे। दुनी करी किन वास्ते, दुनी किन के आप समझा रहे हैं, परम धाम से कुरान की आयत से समझा रहे हैं कि ये बता, ये दुनिया जो इस बार बनी है किन के वास्ते बनी? जानता था जी, मोमनों के वास्ते बनी। जवाब देता जाता है, सो कर दई पहचान, सो पहचान कराई ईशगरवद के वास्ते, ईशगरवद के वास्ते। परम धाम से लेकर के सारा किस्सा उनके सामने नजरों में रख रहे हैं। उतर आए मोमिन, और जो उसको बताया ईशगरवद करके मोमिन यहाँ उतर आए। नूर जलाले मांगिया, नूर जलाल कौन? अक्षर ब्रह्म ने जो है इश्क राज्य महाराज का प्रेम से नहीं मांगा। देखो इश्क रूहाना, रूहों का मैं इश्क देखूं, इस वास्ते दिखाया, इस वास्ते उनको दिखाया। दो तकरार दो बेर, दो तकरार कौन से? ब्रिज और राज के। हूद नबी के घर और नूह नबी के घर तूफान आना, वो अर्थ कुरान से समझा रहे हैं। नाटक हो ये तीसरा, और ये तीसरा इच्छा रूहों की पूरी ना होने की वजह से ये तीसरा ब्रह्मांड बना, और जिसमें खुद खुदा ने कहा था कि मैं काजी बन के खुद रोज हश्र को सारी दुनिया को इंसाफ करके 8 रिश्तों में कायम करूंगा। रचा इन जो फेर, और ये जो रचा फिर है रूहों के वास्ते, रास लीला खेल के, रास लीला खेल के आए बड़ा रब श्याम, वही शक्ति अक्षर की आत्म जोश धनीराम रास में आए। सो कागज कलाम अल्लाह का, सो कागज कलाम अल्लाह का जबराइल फरिश्ते के द्वारा जो है वहां आकर के अर्ब में उतारा। लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कौन लेके आया? मोहम्मद। जो रुतबा मुरातबा मिला जबराइल के माध्यम से अक्षर की आत्म हुक्म के स्वरूप को। सो सरता दसिया ग्यारी, तो उन्होंने कौन सी शर्त रखी थी? आप स्वामी जी कुरान से बता रहे हैं ना, किस तरह से अपने स्वरूप की पहचान कराए। क्या कहा था कि 10वीं में ईसा और 2 जामे में काम करेगा, 11वीं में इमाम मेहदी आएंगे। पर ये कुरान में लिखा है कि नहीं? हम आवेंगे फिर। और क्या लिखा था कि हम फिर आएंगे? जो रूहें थी ब्रिजरास में, जो रूहें ब्रिजरास में थी, सो आवे तुझी बेर। और फिर ये वही रूहें तीसरी बेर अब आके ये नए तन धारण किए हुए हैं। तब काजी होए के, तब खुदा काजी होके, ये कुरान में से निकाल के बताया कि पर अल्लाह ताला ने कहा था कि नहीं कि मैं 11वीं सदी में आऊंगा, रूहों को आके इकट्ठा करूंगा, और उस इकट्ठा करने के बाद बाबा दुनिया का फैसला होके हश्र का दिन आएगा। पर इसको जरा हिसाब लेवे हक, जब हिसाब हक लेगा तब कब्रों से मुर्दे उठने हैं। सिफायत जो मोमिन की, अब जो मोमिन सब की सिफारिश करेंगे, करे मोहम्मद बुजुर्ग का, जो मोहम्मद साहब है वो बुजुर्ग कौन? आप स्वामी जी इनको निकालेंगे और सारी दुनिया को 8 रिश्तों में कायम करेंगे। अकले भाई लोक में, अकलें भाई, अकलें का मतलब क्या? बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े सारे काजी मुल्ला जो भी सूफी इत्यादि हुए हैं, सब होवे एक दिन, सब होएगा एक दिन। सारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी सारे आज जुदा जुदा फिरके लेके बैठे, ये फिरकों वाली बुद्धि और ये फिरकों वाले वजूद यही खत्म हो जाएंगे। योग माया में जाकर के सबको नया तन अखंड जब मिलेगा तो सब दुनिया मिलती, वहां जो है मेरे स्वरूप की हर कोई पहचान करेगा। यहाँ मैं एक इंसान के वजूद में हूँ, इसलिए फक्त रूहों के मुझे और कोई भी पहचान नहीं सकेगा। 14 तबकों में, 14 तबकों के अंदर सब जा रहे यकीना, सब 14 तबक के लोग जो हैं उस समय यकीन लाएंगे जब इनके पास अकल जागृत बुद्धि की होगी। सपने वाली शक से भरी भरमना की जो अकल है, 1 मिनट में उनको प्राणनाथ जी कहते थे मकंदा जी जैसे, और 1 मिनट में ही मन आगे आ गया जी, मन आ गया। ये वहां नहीं होगा, वहां अखंड तन होंगे, जागृत बुद्धि होगी, 14 तबक की दुनिया पहचानेगी। यही प्राणनाथ, यही विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, यही आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी। सारी दुनिया उनके आके चरणों में, प्रभु पिया नहीं, मां प्रभु ने पिया पिया, प्राणनाथ धनी धनी करके बोलेंगे। अक्षर अक्षरातीत बिना, अक्षर और अक्षर, ध्यान दो वहां क्या होगा, ये लीला कहाँ होनी है, यहाँ नहीं, वहां क्या होगा? अक्षर और अक्षरातीत के बिना रहना कोई और। अब पता लग गया कि नहीं लगा? कहाँ होगी ये लीला? जहाँ अक्षर और अक्षरातीत होंगे और कोई नहीं होगा। क्या मतलब? बोलो, राम कृष्ण इत्यादि कोई नहीं, ना गणेश, ना महेश, ना दिनेश, ना भटेश, कोई नहीं।
14 तबक का प्रलय हो सकता है। वहां अक्षर अक्षरातीत के बिन ना रहेगा कोई और होगा नहीं। जागृत बुद्धि होगी, नूर और नूर तजल्ला, नूर और नूर तजल्ला, जाहिर होवे सब सब जगह पर सबको पहचान हो जाएगी। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, जब नींद उड़ेगी अक्षर ब्रह्म जागेगा। उठ बैठे अक्षर, जब अक्षर ब्रह्म उठे। अब एक एक वक्त आखिरत की बातें आ रही है, सुंदर सा जी सावधान हो जाओ, परम धाम में हमने कैसे चलना है। जब अक्षर ब्रह्म उठेगा तब धाम को याद करें। तब क्या याद करेगा? ये चर्चा, ये चर्चा याद करेगा, शिवरों की बातें याद करेगा, मंदिरों की चर्चा याद करेगा, पन्ना जी को याद करेगा। जगह जगह जो उसने देख रखा है ये चढ़ चढ़ के हृदय में आएगा, याद करके मांगेगा। राज्य महाराज मेरी जब रात तो थोड़ी सी थी, ये ब्रह्मांड ही अखंड था, क्योंकि आपने तो जगह जगह शिविर लगाए थे, जगह जगह मंदिर बना दिए थे, तो मैं किसको इसको कहूं अखंड कर दो। आप तो सारा ब्रह्मांड ही अखंड कर दो। अक्षर मांगेगा, तब राज्य महाराज हुक्म देंगे उठाओ इसको कर दो, तब जाके होगा चित चुभे आकर। इस तरह से वो जब चित्त में चुभेगी बातें, मोमिन मिलावे को, अब मोमनों के मिलावे को याद करेगा। जब ये करे याद, जब एक करे याद अक्षर ब्रह्म करेगा, तब आठों विश्व की, तब आठों विश्व की लीला होनी है। जब आत्माएं परम धाम पहुंच जाएंगी। एक एक शब्द को सुनो, दोबारा पूछने मत आना। उठ बैठी बुनियाद, जब ये बुनियाद उठेगी, जो ईमान जाए के, आप ध्यान सुनो, जो उस वक्त जो है दिल में ईमान किसका लाएगा? रामनाथ जी की पहचान कर चुका होगा। सोए बीच कबर, सोएगा बीच कबर में, वही तन अखंड होने, बाकी कचरा यही पे नाश कर दिया जाएगा। सो चुभे नूर के चित्त में। समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? आनी नहीं, क्योंकि समझना नहीं और हमने अब समझाना ही नहीं। चल भाई, भूले नहीं क्यों ये कारण, क्यों हम फालतू बन के बैठे हैं? जब तुम यहां बैठे समझने की कोशिश नहीं करती तो वहां ही करना है हमने क्या? कौन जीव अखंड होंगे? सारे नहीं। पहले ब्रह्मांड पे प्रलय करके तटखिन लेंगे, कब्रों से उठाए। कौन? जो मरने से पहले प्राणनाथ जी को पहचान करके अपना धनी मान के उनके चरणों में आके शरीर छोड़ेगा, वही जीव अखंड होंगे। दूसरे जीव में वाणी ये कहती है, बाकी तुम जानो, मुझे कुछ आता नहीं। ये वाणी बताए, ये कब्रों से मुर्दे उठेंगे जो राज्य को पहचान करके, प्राणनाथ जी को पहचान करके उनका आशा लेके शरीर छोड़ेगा, वही वक्त आखिरत को 8 विश्वों में अखंड होने हैं। यहाँ उठेंगे मुर्दे, यूं मुर्दों ने उठना है कब्रों से क़यामत। ये क़यामत जब हशर का दिन होगा, ऐसे उठना है। 3 समय की रामत, अब उस समय की जो रामत है उसको जान मोहम्मद को समझा रहे हैं। करीम मोहम्मद ईसा। अब स्वामी जी कहते हैं वो मोहम्मद कौन? स्वयं श्री प्राणनाथ जी के आके अब ये जाहिर करके दिखा रहे हैं। ये दरवाजा खोलते, ये दरवाजा खोलते साथ ही जान मोहम्मद परमधाम की आत्म थी जग गया। बोलो श्री प्राणनाथ। जोश आ गया, पता चल गया कि वो मट्टी में से मट्टी थोड़ी उठने वाली। पाकिस्तान के बाद ही जब से देश हमारा बढ़ने लगा, बोलो कितने कब्रिस्तानों को हल चला के ट्रैक्टर चला करके नई बादियां बन गई, तो वो मुर्दे कब उठने? जिनकी मट्टी वाली फिर दोबारा बिल्डिंगें बन गई और फिर कब्रें बन गई। और जब से अजा जेल की दुनिया बनी हुई है, बन रहे मिट रहे, मेरे ख्याल में 2 उंगल जगह ना बची होगी जहाँ कब्रिस्तान नहीं बना होगा। तो वो कब्र भाई, वो मिट्टी वाली कब्र में। अब ये कब्रों में जो प्राणनाथ जी को राज्य महाराज अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म धाम का धनी अल्लाह ताला आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी मान के शरीर छोड़ेगा, वो उठ के खड़ा होगा। ये जाहिर करते हैं, इसलिए इतना समय लग रहा है ताकि वक्त आखिरत को कोई रोए पुकारे नहीं कि हमारी किसी ने सुनी नहीं। जोश आया जोर, जोश आ गया जान मोहम्मद को, सब दज्जाल है कापियां। अब जोश आने का मतलब क्या? चरणों में गिर गया, लिख के दे दिया, तारतम ले लिया। अब शैतान लगा कांपने। कौन सा? मुसलमानों के दिलों में बेईमानी आगे ले भाई, अब मरे। अब ये जान मोहम्मद हमें औरंगजेब से भी मरवाएगा। इसने जब उस्ताद ही इसके चरणों में चले गए, अब क्या होगा? करने लगा शोर, क्या शोर शराबा हो गया। दज्जाल क्या करता है? सर्वसम्मति से मुसलमानों ने मीटिंग कर दी क्या भाई इस जान मोहम्मद कमबख्त ने हमें भी मरवाना है,
अब रात को ये आए तो गुंडों पे ड्यूटी लगा दी गई, सीढ़ी रख के इसके घर में कूद के रात को इसको कत्ल कर दो। पढ़ो। दिन तीसरे दिन क्या हो गया? जान मोहम्मद ईमान, जान मोहम्मद बस चर्चा सुन के तीसरे दिन ईमान लिया, लिख के दे दिया, तारतम ले लिया। हकीकत मार्फत की, हकीकत मार्फत के जब भेदों की समझ आ गई, हो गई पहचान, पहचान हो गई। बस जब सुरता शरीयत से परे हटी और हकीकत मार्फत में पहुंची, बस राज्य पर विश्वास और यकीन आ जाता है। आओ तो जान मोहम्मद, आप जान मोहम्मद रोज चर्चा सुनने आता है, और अवल खान, और मीनावी, और महीन भी आता है। एक रह गया फतेहुल्लाह, बैठे चर्चा में नित्यान। अब चर्चा में नित्यान है जो आके चर्चा का रस लेते हैं, और मुसलमान आवी, और भी कई मुसलमान आते हैं, सब चर्चा सुने, सब आके चर्चा सुनते हैं। तामे जान मोहम्मद को, तामे जान मोहम्मद को जोश आवे इन समय, बस जिस समय कोई अर्श परमधाम की बातें होती हैं, एकदम पहल होकर हाथ अल्लाह अल्लाह सुध बुद्ध भूल जाती है। सुंदर सा जी, निर्मल आत्मा को ये होना बड़ी बात है, जो पूरी निर्मल है और जिनके अंदर कचरा, अहंकार, गुमान है, उनको छींट देंगे, उनकी आत्मा कभी नहीं रोएगी, क्योंकि अहम अंदर बैठा है। जो निर्मल जरा सा राज्य की बात सुनने के वही आंखों से रोने लगते, नहीं सहन होता, जो निर्मल आत्मा हो जाती है। जान मोहम्मद पाक साहब था, जब पता चल गया मेरे हजूर सामने बैठे, क्या जाके अल्लाह ताला को अर्श में मैं शक्ल दिखाऊंगा, रोता है, तिल मिलाता है, श्री राज पकड़े इनको, अपने हाथ जान क्या कर रहा है, दिलासा देते हैं प्यार करके, तब उसको काबू में करते हैं। सिर पर धरे हाथ, पागल हो गया क्या? दुनिया को तमाशा नहीं दिखाया, जो वो दे पिया करते हैं, होठों पे भी आवाज ना आए कि पी। आशिक बहुत गहरे दिल के डूबे हुए होते हैं, जो पीने वाले हैं उस अर्श के इश्क को, उनकी आंखें कुछ और होती हैं, उनके होंठ दुनिया की तरफ से बंद होके उसकी मस्ती में गुनगुनाया करते हैं, उनका फिर रहना ही यहाँ कुछ और होता है। रोज सुनते हो, वो तो पार के पार पीयू की प्यारी देखन को तमसा। तब जो है जान मोहम्मद को दिलासा देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, दिलासा बड़ी करें, बड़ी दिलासा करते हैं कि भाई ऐसा करने से क्या तू अकेला अभी अर्श में पहुंच जाएगा, हौसला कर जरा, तू है हमारा साथ, तू है हमारा साथ, तू परम धाम की आत्मा है, तू किस बात की चिंता लगा के बैठा है, फिर सावधान हो गई। फिर जरा जाके कहता कि अच्छा मेरे अल्लाह ताला, फिर जरा होश आती है, संभलता है, जब सुने नाम लाहौत, जब लाहौत का नाम सुनता है, बस उसे काबू नहीं आता, एक गन आता तड़पती है मछली की तरह कि कब इसको फाड़ू मैं, अल्लाह में चला, फिर तड़प उठता है, तब पैर गिरा जोश में, नहीं स्वामी जी के पकड़ने से जो है अपने को नीचे बेहोशी में गिर जाता है, याद करे क्या मत को याद करता है कि मेरे अल्लाह ताला कब वो हशर का दिन आएगा, कब हम लाहौत में उठेंगे, कब है मेरे महबूब हम आपके कदमों को चूमेंगे, वो जल्दी घड़ी ले आओ। यहाँ चर्चा रात को हो गई, चर्चा रात को होती है, जब रहे पिछले घड़ी चार, सारी रात चर्चा होती है, पिछले पैर से लेके तब साथ क्यों ही मिला है, तब सुंदरता सवेरे 3-4 बजे उठते हैं चर्चा सुन के, और हमें 1 घंटा भी बैठना, बस कुछ नहीं कहना, कहाँ क्या जरूरत है ज्यादा के, बहुत के जो है कोई तो उसको इतना ही काफी है, नहीं तो स्वामी जी ने कहा भाई माथे ले से बीजा माँ का दुख ना हो ना, जाओ तमें तुम्हारी माया मान, दुख को छोड़ो, देना लेना क्या आने का, तब जाके रात भर चर्चा, सवेरे 3:30 बजे उठते हैं, तब स्वामी जी उठते हैं, तब साथ की विदा हो, तब सुंदर साथ भी उठता है, फिर करे विचार, फिर विचार करने बैठते हैं, चलते चलो, तब श्री राजा रोक के, तब उधर शाम को 4 बजे रोटी खाते हैं, और इधर रात को सवेरे 3:30 बजे रोटी खाते हैं, तब उठ करके भोजन जो क्या लेना होगा उसको बोलो आप। जब आदमी रात भर का हड्डियों को सुखा रहा होगा, शरीर तो यहाँ बस सुंदर साथ के कहने से थोड़ा बदलाव भाई खा लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं क्या, थोड़ा बहुत देखते थे, हिंडोले खाट पड़त, तब जो है
डोले खाट पर पहुंचते हैं विश्राम के लिए, सुंदर साथ सेवा के आते हैं। पीछे साथी इन समय सब सुंदर साथ इस समय राज की राम ते गावत। सुंदर साथ कहते हैं भी प्रातः हो गया, अब क्या सोना है। बस उठ करके दास की रामतों से अपना गरबा कीर्तन भजन शुरू करते हैं। क्या करते भोर हो गई, इस तरह प्रातः होता है। 4 महीने तक वहां पर रहे नित्याने अच्छो कीर्तन। और अब जैसे जैसे जो है सुंदरतात वहाँ का जागृत होता जाता है तो नित्याने उत्सव रसोइयाँ कीर्तन भजन सत्संग चलता रहता है, लेकिन फतेहुल्लाह भी काबू में नहीं आया। वह साथ अंग करार और सुंदर साथ के अंग में भी बड़ी शांति, बड़ा करार, बड़ा आनंद मंगल से समा बीत रहा है। पठान फतेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद को ये बात सुनी कान। जब फतेह मोहम्मद ने ये बात सुन ली कि जान मोहम्मद ने भी वैरागी को अपना अल्लाह ताला मान लिया है, उसने कहा भाई ये बात बड़ा गड़बड़ हो गई। कहा जान मोहम्मद को, जान मोहम्मद को क्या कहा, कर दे वैरागी की पहचान। कहने लगे भाई बात ये है कि मैं 40 हदीसें लाता हूँ, अगर तेरे वैरागी इनके मायने खोल के बता दें तो मैं भी मान लूंगा यही अल्लाह ताला है, और हक ताला की सूरत का वो बयान करें, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। पहचान करा तू। 40 हदीसें लिख दई, 40 हदीसें जो लिखी थी वो लेके आ गए, जो इनके करे मायने। अगर वो फतेहुल्लाह भी जान मोहम्मद से बात कर रहा है कि अगर तेरे ये वैरागी इमाम मेहंदी तू कहता है इन 40 हदीसों के मायने कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि यही अल्लाह ताला है। जान मोहम्मद ने कहा भैया चल तू मेरे साथ। लेके जान मोहम्मद यहाँ आ गया। तो तहकीक जानियो, तो तहकीक ये मैं मान लूंगा कि जमाने का खामद यही है। अभी फतेहुल्लाह कह रहा है खाविद जमान, यही आखिरी जमाने के खामद हैं। हदीसे जान मोहम्मद, जान तो सुंदर साहब जी, जान मोहम्मद 40 हदीसें लेके उनको लेके आ गया। कहीं आगे श्री जी साहेब, क्या ऐसा प्रसंग कभी और हुआ था? किसने कहा है? हाथ खड़ा करो। शाबाश शाबाश देते कि चलो इतने मुर्दों में से एक तो है। अभी कल चर्चा हुई है सूरत में मोहनलाल दलाल अपने वल्लभाचार्य के गोसाई जी को लेके नहीं आए, उसने 40 प्रश्न भागवत के कहे थे, ये 40 हदीसें। फतेहुल्लाह ने 40 हदीसें जान, क्योंकि रसूल साहब ने कहा था कि इन 40 हदीसों के मायने अल्लाह ताला के बिना कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा कि अगर भाई तेरे वैरागी इन 40 हदीसों के मायने मुझे करके समझा देंगे तो यही मैं तेरे से भी ज्यादा यकीन लाऊंगा, यही जमाने आखिरी के खामद हैं। जान मोहम्मद ने पकड़ा और ले गया स्वामी जी के पास। कहता है स्वामी जी ये चौथा फतेहुल्लाह है और ये 40 हदीसें लेके कह रहा है कि अगर तेरे स्वामी जी इसका अर्थ कर देंगे तो मैं भी मान लूंगा कि आखिरी जमाने के यही खामद यही अल्लाह ताला है। तू ही कर के मायने। स्वामी जी क्या कहते हैं कि भाई जान मोहम्मद मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, तू क्यों ना कर, तू ही कर। तेरे मेरे में अब अंतर क्या है, तुम सतगुरु कियो जो आप सब, नहीं तो होता कोई गादीपति पेट में 4 काले सांप घूम जाते। अगर कोई मोमिन कह देता जी मैं आप करूं, डांट के गया तो कहां निकाल दो इसका। हाँ जी कहते हैं जान मोहम्मद मैं क्यों करूंगा, मैं तेरे पास भी अल्लाह ताला की गंजानगंज किल्ली है कुरान और कुरान को खोलने वाली, अरे भैया मेरे पास भी वो थे, तो फिर तू क्यों ना उसके मायने करे। किल्ली रूह की पावे जाबा, किल्ली रूह तारतम ज्ञान जो श्यामा जी ने राजी महाराज ने हमें दिया है वो तेरे पास भी जब है तो तू कुरान के मायने हदीसों के मायने क्यों ना करे। जब इन्होंने तलब करी लगे हजूर फिर आपके हुक्म के बिना किसकी तलब, जैसे ही शीश चरणों पे रखा तलब किया था अशीत जा उठ अल्लाह ताला के हुक्म से इसके मायने कर। किल्ली अल्लाह कलाम, किल्ली अल्लाह कलाम है। तब जान मोहम्मद को तब तारतम लिया ही था। कहने के सब क्या मेरे हजूर हुक्म है, कहने क्यों नहीं। जिसको अल्लाह ताला की ईसार अल्लाह की कुल्ली किंजी मिले और यकीन ईमान को सबको समझा, तू उठ करके जो है इसके मायने कर भाई पहचान इस्लाम। जब तुम्हें पहचान होगी है हर बात की तो तू क्यों ना मैंने खोले। तब सब खुल गई, तब बस हुक्म होते सारे अपने आप नहीं खुलता। जो लोग हुक्म इल्म को
क्या नहीं समझ रहा है? तोलो सूरो आपको क्यों कर सकेगा? इल्म तो था, हुक्म नहीं दिया था, अब हुक्म दे दिया। हुक्म देते साथ ही रू बल पकड़ के खड़ी हो गई और वही बात मुंह से निकाल रहा है जो स्वामी जी की बात। एक एक बात के सारे मैंने खोल के रख दिए। हकीकत मार्फत द्वार, हकीकत मार्फत के द्वार हुक्म के बिना नहीं खुलते और निज बुद्ध आवे हुक्म के बिना नहीं आती है भाई। नजर भाई मक्का में, नजर जो है मक्का में चली गई। क्या दीदार परवर दीदार, किसने? जानो। जब वर्णन कर रहा था ला इला अल्लाह और अर्श अज़ीम का, तो उसकी सुरता साक्षात मूल मिलावे में राजी के युगल स्वरूप को सिंहासन पर बैठे देख रही है। सब गया फतेह मोहम्मद पे, सब फतेह मोहम्मद पे गया कि बोल भाई अब तेरा क्या बाकी रह गया? क्या मतलब? जान मोहम्मद ने श्री राजी महाराज के श्रृंगार का वर्णन किया। जो लिखा था कि अल्लाह ताला के बिना हक की सूरत को जो बयान करेगा वो काफिर होगा। जान मोहम्मद ने स्वामी जी की वाणी के आधार पर जो है सारा श्रृंगार स्वरूप वर्णन करके बता दिया। और अब जान मोहम्मद जाके फतेहुल्लाह से क्या कहता है? बोल भाई अब क्या बात है? एक पूछा तो तुम्हें सवाल है। अब जो है फतेहुल्लाह कहता बाकी तो सब ठीक है। जान मोहम्मद कहता अब तेरे से सवाल पूछता हूँ, ये हदीसें बोल गलत है कि ठीक है? कहते ठीक है। कहने लगे फिर इसमें देख मोहम्मद साहब ने क्या लिखा है? तरबियत फी लेल तूर, कि मैंने मेराज की रात्रि में अल्लाह ताला को अमृत सूरत में देखा। बोलिए क्या लिखा है? और वही तो बयान हुआ है। अब बोलिए बात सच्ची है कि झूठी है? रुए तरबियत फी लेल तूल मेराज, रुए तरबियत फी लेल तूल। सारी बात का वर्णन जब हदीस में लिख रखा था, लेकिन कहा क्या था कि इसको अल्लाह ताला के बिना कोई खोलेगा नहीं। कहने लगे अब बोल, खुल गए जब मायने तो अल्लाह ताला आ गया है कि नहीं? ये कलाम बरहक, कहता जी ये कलाम बरहक है। मैं कुरान को गलत कहूँ ये नहीं, मैं लिख लिया बाबा ले कि ये प्राणनाथ अल्लाह ताला अक्षरातीत हैं। पर देख मैं लिख दिया है पर जाहिर नहीं करूंगा। तब फतेह मोहम्मद फतेह मोहम्मद ने क्या कहा? इनमें ना कछु शक, भाई शक इसमें कुछ नहीं कि प्राणनाथ अल्लाह ताला अक्षरातीत जो है आखिरी जमाने के खान है। जाहिर कर हम ना सके, जाहिर हम ना कर सकेंगे, क्योंकि औरंगजेब अगर जाहिर करेगा तो भैया तब करूंगा। शरा जाहिर परस्त बुजुर्ग, क्योंकि शरा के डर है हमें, सो हमको मारता। वो शरा वाले गर्दन काट देंगे अगर मैंने जो है प्राणनाथ जी पर विश्वास ला के जाहिर कर दिया। इन वास्ते कहो न जाए, इस वास्ते भाई मैं लिख देता हूँ, सब कुछ कहता हूँ, बार मैं किसी को ये चर्चा सुनाऊंगा नहीं। हदीसों है मायने, हदीसों के मायने बरहके मामे जी आगे लिखवा ले और मानता हूँ, जाहिर नहीं करूंगा। अब तुम्हारा क्या बसा है? तो फिर जान मोहम्मद कहता है तू इंसान नहीं तू काफिर है, तेरा यकीन औरंगजेब पे है। समझ आ गई कि नहीं? वाणी में वो कह रहे हैं कि यो दो लीला खंड करी सिधारे वतन, ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए आपन। आके क्या देखा? ब्रह्म लीला ढांपी हटी अवतारों दरमियान, सो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान दुनिया को बता दिया। ए पहचान पसराए के उसी अखंड विराट मेरे दो लौकिक नाम मेट के किए जो ने चल उठा। अब भी जिनका यकीन वाणी पे नहीं तो वाणी क्या करती? और जिनका यकीन एक इंसानों पर है, जड़ गद्दियों पर बैठे हुए को वे भी राज्य महाराज से बड़ा समझते हैं, उनका क्या हश्र होने वाला है? वो जान मोहम्मद कहता है वो तो फिर इंसान नहीं तो काफिर है, क्योंकि तेरा भरोसा तेरा यकीन खुदा पे नहीं और एक इंसान पर है। तो आज के बाद शक्ल ना दिखाना तू मुझे। एक खटपट भाई आपस में खटपट हो गई कि तू काफिर है, तेरा यकीन अल्लाह पे नहीं है। हम अल्लाह को मानते हैं और औरंगजेब को नहीं मानते। जान मोहम्मद ने साफ कह दिया। तब इन्होंने छोड़ दिए पठान। तब किसने? जान मोहम्मद ने कहा ऐसे पठानों की कमबख्तों की शक्ल ही नहीं देखनी, कैसे हैं अल्लाह के बंदे और यही काफिर हैं। तुम मने करो जान मोहम्मद। आप ध्यान देना, कौन? फतेहुल्लाह गया, उसने मीटिंग करती, सारे मुसलमानों को कहा भाई इस्लाम खतरे में है। मुझे ने कहना बताया नहीं, औरंगजेब मार मार के जो है सत्यानाश कर देगा।
जान मोहम्मद एक हिंदू को जो है अल्लाह ताला मान बैठा है, तुम उसको मना करो, जिस तरह से भी है रोको। ये फतेहुल्लाह ने जाके उन मुसलमानों में आग लगा दी। जावे नहीं निदान, कोई भी जो है उसको ना जाओ ना उसको जाने दो। हेलो, मिल पठानो मने किया, सब सारे मिठानों ने मिल करके उसे मना भी किया, और जब उसके कहने पर नहीं रुके तो मारने के लिए तैयार हो गए। जान मोहम्मद को सबने मना किया। तुम क्यों वैरागी के खबरदार, तुम विरागी के जो है चर्चा सुनने के लिए गए। क्या जाना मोमिन, तूने किस तरह से जो है उनको अल्लाह ताला एक हिंदू को मान लिया, तेरी अकल को क्या हो गया? तू तो हमें कुरान पढ़ाता था। लड़ाई होने लगी, आपस में लड़ाई होने लगी। सुनी श्री जी साहब जी ने बात, जब स्वामी जी ने यह बात सुनी तो जान मोहम्मद को बुला, कहने के तू पागल हो गया क्या तू समझता है हर बुतों के अंदर रूहें बैठी हुई थी? क्या हर के वास्ते अल्लाह ताला आएगा? इन जहलों के साथ तू किस लिए मत्था पड़ता है? तू यहीं पर रहे। जान मोहम्मद को, जान मोहम्मद को मना कर दिया। तुम जिद करने जाते, इन जाहिलों से जिद नहीं क्या करते। वाणी चर्चा बुद्धि वालों को सुनाई जाती है। स्वामी जी ने कहा जाहिलों के लिए वाणी नहीं है, जाहिलों के लिए डंडा है कुदरत का, वही आकर में इनकी खोपड़ियों को सीधा करेगा। ये तो हमारा दज्जाल है, ये दज्जाल का अमर है भाई। ये कोई परमधाम की वाणी का ब्रह्मांड नहीं है, ये शैतान का ब्रह्मांड है, और वही दिलों में बैठ करके सबके दिलों पर जो है बादशाही कर रहा है, और खुदा से वही मुनकरी कर रहा है। जिनके दिल के अंदर नारद शैतान बैठा है, सो तो जाहिलों का बाप, और वो किसका बाप है? जाहिलों का है, और उसको सीधा चर्चा नहीं करेगी, उसके लिए डंडा है। इनसे छले छुट्टिए, इनसे जान छुड़ा, तो काहे का चक्कर डाल रखा है? तुम जिन जोरा करो, जोरा नहीं करो, कहीं रात को मारना डाले तुम्हें। जाहिलों का क्या भरोसा रहता है? मैं तो साहेब देखिया, अब उसके दिल में अब क्या करे, उसे संभाला नहीं समझा। कहता हजूर आप ऐसे कैसे बात करते हो, मैं इन कमबख्तों के पीछे लगूंगा। मैंने साहिब देखा है, मैंने खामद अल्लाह ताला को अपने आंखों से पहचाना है। जाहिर अपने नैनों से जब पहचान लिया तो फिर दुनिया 14 तबक एक तरफ हो जाए, पर मेरा यकीन गिरेगा नहीं। कहाँ खतरा होता है, वहाँ खतरा होता है। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे की सोबत में मत जाओ, कर बैठता क्यों तू जाके? ये मुक्ते कहो ना बहन, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। पठानों परियान किया, रात को पठानों ने क्या परियान किया कि जान मोहम्मद रात को घर आएगा ना, साले को मार दो, बिस्मिल्लाह पढ़ दो इसकी, और उठा के फिर कब्र में दफना दो, वही बैठा अल्लाह करता रहेगा। जान मोहम्मद डाले मार, जान मोहम्मद को डाले, इनको रात को मार डालो। इन हमारे दिन में जो है हमारे दीन से, मुसलमानों से मुनकरी करके और हिंदू बन गया। मुसलमानों को क्या पता हिंदू मुसलमान की तमीज क्या है? इसी तरह से हिंदू क्या कहते हैं, अरे भैया और तो बातें इनकी सब ठीक हैं, पर ये अल्लाह अल्लाह करते हैं ना तो मालूम होते आते मुसलमान हैं। और मुसलमानों को ये खतरा है कि ये एक हिंदू को ही खुदा मान बैठे, ये काफिर है। बस दोनों के आपस में यही अंधकार है, ये अंधकार है मेरे साथियों। कौन लेके बैठा है? अजाजील और शैतान। ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तब रात को मिलके आए जने 10-12 जने आए, श्री जी साहब जी बैठे के साथ। जब वो बच के आ गए, नहीं मार सके, तब 15-50 मीटर की अच्छा भाई कुत्ता लेके चलते हैं। कल जहाँ हिंदू लोग बैठ के चर्चा करते होंगे इजलास, वहां जाके उनके पूछेंगे भाई तुम हिंदू होके कुरान कैसे पढ़ते हो? ध्यान देना संदर्शा जी, इधर ध्यान दो। स्वामी जी बैठे हैं, तखत पर चर्चा कर रहे हैं, और आगे जान मोहम्मद, अमीन खान, अव्वल खान और भी मुसलमान और सब बैठ के चर्चा सुन रहे थे। वहां जिनके दिल में नारे शैतान था, 10, 15, 20, 50 मुसलमान मिलके सामने आ गए। इत बैठी मजलिस, और मजलिस बैठ के चर्चा सुन रही थी। भर के बाजू दोनों तरफ से बाजू भर के मोमिनों आगे किताबें, और मोमिनों के आगे कुरान की किताबें थी। स्वामी जी मायने कर रहे थे। रेलों पर दरी सोई, रेल पर गुजरा रखे थे। दो बाजू दी पीतल की, और पीतल के बड़े दिए जिनके 2 तरफ मुंह थे, इधर भी और इधर भी। इधर एक किताबें थी ना हिंदू पक्ष की, इधर मुसलमान पक्ष की थी, तो दोनों को रोशनी वो कर रहे थे। दीपक है बड़ी जोत रोशन, और जोत बड़ी रोशन होती थी, जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। चर्चा आपस में करें, और चर्चा आपस में कुरान को एक करके स्वामी जी मायने कर रहे हैं। श्री जी संग श्री जी और स्वामी जी मिल करके देख दज्जाल मजलिस। वो मुसलमान आए, अपनी दाढ़ी को जरा ठीक है कहते कहते अब करते क्या जरा देखना। करने लगा शोर, क्या शोर करने लगे मुसलमान? भगत जी, भगत जी, अरे तुमने टीके पहन रखे, धोतियां पहन रखी और लगाते हो गले में माला, तुमको ये किसने इजाजत दी है कि कुरान बैठ करके पढ़ा करो? हम करे लड़ाई जोर, अब हमको
जवाब दो, हम आपसे लड़ने आए हैं, कुरान हमारा है, शरीयत आपको इजाजत नहीं देती, आप हिंदू होकर के कुरान नहीं पढ़ सकते। तुम टीका माला पहनता है, अरे टीका पहनते हो, माला पहनते हो, टीका लगा रखा है, और तुमने जो है कुरान पकड़ रखा है, किसने आपको इजाजत दी है? और क्या पढ़ो कुरान है, और कुरान पढ़ने का अख्तियार आपको किसने दिया है? ये रवा है नहीं, शरा किसी को इजाजत देती, रवा में नहीं, इजाजत नहीं है शरा की तरफ से जो तुम कहो सुनोता ना, कि हिंदू होकर के कोई कुरान को सुने या किसी को सुनाए। तब श्री जी ये कहा, स्वामी जी ने क्या कहा? हम वर्जित है तुम। क्यों भाई, हम कोई तुम्हें मना करने आते हैं, या हम कोई तुम्हारे बरखिलाफ बोल रहे हैं, या कोई मोहम्मद साहब के विरोध में बोल रहे हैं, या कोई अल्लाह ताला की शान में बरखिलाफ कर रहे हैं? हम तो अल्लाह और मोहम्मद की पाक मोहब्बत को जाहिर करके दुनिया में जाहिर कर रहे हैं। खुदा और रसूल की मोहब्बत है, खुदा और रसूल की मोहब्बत को, उनके स्वरूप को पहचान करा रहे हैं। बांध आपस में हम दोनों को बांध करके दुनिया में जाहिर कर रहे हैं, और तुम उल्टे कान पर आ गए हो क्या? जिनको तुम ढापत हो और उसको तुम ढांप रहे हो, कुछ तो खोज करो जरा। स्वामी जी कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारा उस्ताद कौन है, किसने तुमको कुरान पढ़ाया था? कौन था उस्ताद भाई? और जान मोहम्मद तो बैठे, कहने लगा अच्छा स्वामी जी अगर उस्ताद की बात है तो इजाजत दो। फिर जान मोहम्मद और अमीन खान और अहमद खान लगे पढ़ाने, किससे? बातों से नहीं, तीनों ने सोटे लिए, उठा करने आओ मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूँ। जब सोटे लेके आगे बढ़े, कहने लगे बड़े जी मना है, पढ़ो पढ़ो, हमारे दिल साफ है, हमारे दिल में कोई बेईमानी नहीं। कौन इनके दिल साफ करेगा? सोटा। 1 मिनट में सीधे हो जाएंगे। भगत जी हम जाते हैं, भगत जी महाराज हम जाते हैं, हमारे दिल साफ हो गए हैं, हमको कीजिए माफ, हमें माफ कर देना, हम तो अब जाते हैं, अब हम अपने घर जाते हैं, हमारे दिल हुए हमारे दिल हुए। अभी तो सोटा देखा, बरसा नहीं। कौन वाणी को ढांप रहे हैं, उनका इलाज यही होने वाला है। कितने भी देखोगे यारो बड़ा जादूगर है, यारो क्या कहते जाते हैं, यार बड़ा जादूगर है, इसके पास ऐसी भुरकी है, अरे भाग चलो जहाँ से, बहुत जादूगर है भाई, हमारा कछु ना चला जोर। स्वामी जी तभी तो लिखते हैं, कोई मुझे शायर कहता, कोई दीवाना कहता था, कोई पागल कहता था, ऐसी दुनिया में उर्फो हमारे धनी हमारे लिए इतने दुखी है, धिक्कार है, लानत है। इतनी वाणी पर भी अगर हमें होश नहीं आती और कुछ कलेजे को चोट नहीं लगती तो फिर तुम्हारी बिस्मिल्लाह पड़ी है, चिंता मत करो। इन समय भाव सीता, अब इस समय जब चारों ने लिख के दे दिया, फतेहुल्लाह को शक था उसने भी लिख के दे दिया, अब राजा भाव सिंह के पास सारी बात पहुंच गई। उनका जरा गर्दन अच्छी हो गया, अच्छा तो आया स्वामी जी के पास। स्वामी जी कहते हैं बोल रहे अब? कहने लगे स्वामी जी बिल्कुल बात ये है कि मान लिया मैंने आप अल्लाह ताला है, और मान लिया कि आप ही अक्षरातीत पार ब्रह्म हैं, पर मुझे कैसे पता चले कि आपके अंदर वो अल्लाह ताला वाली ताकत भी है कि नहीं? मैं तुम्हारे कहने से औरंगजेब से लड़ाई लड़ बैठूं और मैं मार खा जाऊं? जरा नजरे करम करके, कृपा करके कुछ तो अपनी शक्ति, कुछ तो जरा कृपा करके दिखा दो, क्योंकि हम भी लगे रहते ना, जब सतगुरु कृपा हो जाती है तो भलाओं जहां से बैठे बैठे परम धाम क्यों ना देख लेंगे। स्वामी जी उसको परम धाम दिखा रहे हैं, तैयार हो जाओ जिसे तुमने देखना। बड़ा समझाया कि जान मोहम्मद यहाँ परम धाम को, राजा भाव सिंह, यहाँ परम धाम को अक्षरातीत को वाणी से समझा जा सकता है, और अगर तू शक्ति चाहता है मेरी देखना, और जरा सा भी मैंने परे का जरा इधर रोल कर दिया ना, तेरी मौत हो जानी है। तू चिंता ना कर, इस चक्कर में मत पड़। अजी जब आप कृपा कर दोगे, नहीं समझ, मना कर रहे हैं फिर भी जिद, अजी जब आप भी कृपा कर दोगे तो कैसे नहीं हो जाएगा। बहुत ही जिद पे आ गया, बड़ी कोशिश स्वामी जी ने की किसी तरह से दिल का शंका दिखाए भी तो क्या दिखाए, कोई मृतलोक की चीज तो दिखानी नहीं थी, जरा तो पता नहीं क्या इशारा किया, इतना तेज सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। हुआ मर गया। कर लो, देख लो चमत्कार, देख लो चमत्कार, देख लो शक्तियां, वही मृत्यु होगी। अरे बाबा, क्या जीव अक्षरातीत की करामात तो सहेगा? अगर ये चीज करनी होती, एक शब्द की डोट दुनिया नहीं सह सकती। स्वामी जी से वक्त फना फिदा करके रखते,
कहते मैं करूं तो क्या करूं, कुछ मुझे आगे नजर आए तो जिससे मैं लड़ूं भी। एक शब्द की डोट चोट जो है वो ये सारा ब्रह्मांड नहीं सह सकता। इस वास्ते राजी खुद इतने संकट उठा रहे हैं वास्ते अपने मोमनों के। बस उसकी जब मृत्यु हो गई, फतेहुल्लाह सबसे बड़ा वजीर था, बादशाह बन गया। बस राजा भाव सिंह का संस्कार करते साथ जब सिंहासन पे बैठा, आते ही हुक्म दे दिया कि जितनी फौजें थी, जितने सिपाही थे, एकदम औरंगाबाद को घेर लो और कोई वैरागी यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, सबको उठा के जेल में डालो, मैं देखता हूँ इनका अल्लाह ताला कहाँ। जान मोहम्मद भागा आया स्वामी जी के पास। कहने के स्वामी जी हो गए। कहने के तू चिंता न कर, घबरा वे नहीं, पहले तू ये देख जिस गली में देखो धनी कबीर बानी है, मौत के मुंह में चौंक रहे हैं। कहते हैं जा फतेहुल्लाह जिस मोहल्ले में रहता है ना, उसके मकान के आजू बाजू में बगल में यदि कोई कोठी किराए पे है तो वो ले ले। भागा गया बाई चांस, जहां एक तरफ ए बैठा फतेहुल्लाह और साथ वाला मकान बहुत बड़ी हवेली थी, किराए पे ले ली। कहने के स्वामी जी ले आए, कहने चलो मोमनो वहां चल के रहो। जान मोहम्मद है। अब स्वामी जी आए और सुंदर साहब बैठ गए और चर्चा किसकी होने लगी, कुरान की। जान मोहम्मद कहता है अब डरे कौन मार, अरे खुद खुदा जहां बैठे हैं, तो जान मोहम्मद क्या करेगा। अब वो बेचारे जितनी भी पुलिस वाले थे, जितने सिपाही थे, कर्फ्यू लगा है, गली गली मंदिर गंदर हर एक घरों में तलाशी ले रहे हैं। जान मोहम्मद फतेहुल्लाह की गली में कौन तलाशी लेने आए कि बादशाह की गली में जाएंगे तलाशी लेने। 4 दिन तक बेचारों ने सारे शहर के मकान, तलाशियां, मंदिर, मस्जिदें सब देखी, पर कहीं कोई सुंदर साथ होता तो कब होता। फिर आखिर लास्ट में जाके भड़कल दरवाजा, जैसे ये नहीं अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, तो वहां औरंगाबाद के गेट का नाम बाहर निकलने वाला जो था उसका नाम था भड़कल दरवाजा, भड़कल गेट। वहां के लोगों से जाके पूछा तो कहते पागल हो गए क्या, 4 दिन से जिनको ढूंढते बैठे हो क्या वो सुई थी? अरे अगर वो यहाँ होते तो इतने हजारों की संख्या में वो लोग थे, तुम्हें काबू ना आते। जिस दिन राजा भाव सिंह की अर्थी निकली थी ना, वो उसी दिन ही शहर छोड़ करके चले गए थे, जा अपने घर बैठो। तब सिपाहियों ने जाके रिपोर्ट दी कि हजूर वो तो यहाँ फंसे नहीं, शहर छोड़ के चले गए। तब शांति हुई। अब जान मोहम्मद दूसरे दिन आया, मोमनों से आके पूछा क्यों भाई स्वामी जी कहाँ है? कहने लगे अंदर कुरान की चर्चा करें। और कहाँ है? कहने लगे हे मेरे अल्लाह ताला, डर नाम की चीज के पास ही निपट के जाके कहने लगे हजूर फतेहुल्लाह का मकान है। कहने लगे तो हमको गालियां निकाल रहे हैं अल्लाह को, अल्लाह की दुआएं तो मांग रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उसके कानों में भी जाएंगे तो क्या समझे कि हमारे पड़ोस में को काजी लोग बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हमारे पर क्या कष्ट आना है। कहने लगा स्वामी जी बस कृपा करो, आज रात को 11 बजे रोटी खा के तैयार हो जाओ, अब निकल चलो, शहर में शांति है। अब ध्यान देना जरा, जो हम कुछ है हमें वही रहने दो, आज उनका भी हर्ष सुन लो। अब रात को 11 बजे निकले। जिस समय औरंगाबाद से बाहर निकल गया ना, देखा भी अब कोई नहीं पीछे। शुक्र है हे मेरे परमात्मा, शुक्र है आज तो पूर्व जन्म के किसी अच्छे कर्मों के फल से बच गया, नहीं तो प्राणनाथ जी ने तो मरवा ही दिया। अब जब ईमान गिरता है ना तो पेट भर के गिरता है। दूसरा कहता है यार फंस गए चक्कर में। गणेश की पूजा करते थे, मौज आराम से लड्डू पेड़े खाते थे। सोच यार अगर ये 1 मिनट, चलो तारतम तो हमने ले लिया, बुद्धू बन गए, घर बार छोड़ बैठे। वो दिन अच्छा था जब राज जी के चरणों में नहीं गए थे, चार से अपना मौज बारें लूटते थे, फंस गए मुसीबत में, जहमत गले में डाल ली, मुसीबतें ही मुसीबतें। यार निकले तो थे वे, चलो ठीक है। जहां दिल्ली आए यारो भला ये खुदा अक्षरातीत तो होता तो हमारी हड्डी पसलियां तोड़वाता है भाई। या तो ये प्राणनाथ अक्षरातीत नहीं है और या फिर हमारी आत्मा परम धाम की है नहीं, कुछ ना कुछ तो है। दूसरे कहते नहीं यार एक मार ही पे सब्र कर लेते। उदयपुर आए, अच्छे खासे खाते पीते थे, कान फड़वा के कुंडल डाल दिए, तुम्बे दिला दी, ये भी कोई भला अक्षरातीत का काम था। भगवान दुनिया के प्रसन्न होते हैं और माया छका छक दे के शहनशाह बना देते हैं। और ये जैसे जैसे हमारे पे प्रसन्न हो रहे हैं तैसे तैसे हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छे खासे थे, कानों में कुंडल मुर्के डलवा के फकीर बना दी, फिर भी इनको नहीं सब्र आया।
आए मंदसौर में तो रहते कहते ही बस लो जी भीख मांग के लो, अच्छा चलो ये भी हो गया। अब तुम बताओ कहां तक सबर करते हैं? और जरा सा फतेहुल्लाह बैठा है तो छौंक दिया उसके पड़ोस में, ये तो कोई भैया पूर्व जन्म के कर्म थे जो बच के आ गए, भैया हम तो नहीं मानते कि यक्षातीत है, बड़े होंगे तो भाई हमारी तो सच्ची बात है, हमारी आत्मा तो परम धाम की है। ये सारी रात सफर भी करते गए और सारे के सारे कोरे जीव बन बैठे कि हम जो कुछ है भैया हमें यहीं रहने दो। आखिर स्वामी जी भी तो उनके साथ ही चले आ रहे थे, कोई अलग तो थे नहीं, सारी बातें कानों पे आ गई। कहते ठीक। अब वहां से चल के आकोट रात में तय करके पहुंचे। अब वहां स्वामी जी ने सबको बिठाया, कहा कि सुंदर साथ जी जो तुम्हारे दिल में थोड़ा बहुत शक भी है वो आज निसंदेह कर लो, मैं खाली महराज ठाकुर हूँ। मेरी भैया पत्नी गई थी मर, तो मैंने सोचा जीवन कैसे काटेंगे, फकीरी तुम मेरी ओर चल दिए और ना तुम कोई परमधाम के मुंह में हो। सीधी साधी बात है ये, एक प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर तुम दे, तो तुम बिल्कुल जीव और मैं भी जीव, ना मैं अक्षरातीत ना तुम परमधाम के मोहम्मद, पर एक बात का जवाब दे और उसके बाद फिर अपना ईमान तय कर लेना। वो क्या? अब कल चर्चा होनी है कि हम सब ने क्या कहना है कि हम तो कोरे कह दो कल तक के लिए। वो तो मैं जान ही रहा हूँ परमधाम के ब्रह्म से, क्योंकि लक्षण तुम्हारे ही अंदर हैं और किसी के आने ही नहीं। लेकिन आकोट में स्वामी जी ने कहा कि जिस एक दिन के अंदर थोड़ा ईमान भी है ना, वो भी समझ लो कि हम जीवी। अब सब कल तक ये ईमान लेके बैठना यहाँ कि हमने जवाब देना है कि हम कोरे जीव हैं और ये प्राणनाथ जी का स्वरूप वाणी, ये तुम्हारे से प्रश्न पूछेगी और उसी का जवाब देना। कल तक के लिए अब सोचो हम कौन हैं और क्या उत्तर देना है। बोलो श्री प्राणनाथ।